बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। गुजरांवाला का इलाका वांडो, वहाँ के नाजिम और हसन उर्फ जारा नामी आदमी, इनका आपस में क्या लिंक है? हसन उर्फ जावा जब मर जाता है तो जो नाज़म है वो मस्जिद में जनाजा लेकर जाता है और मौलवी साहब से कहता है कि इसका जनाजा जो है वो पढ़ा दिया जाए, लेकिन मौलवी साहब ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया और कहा कि इसको ले जाया जाए। काफी बहस के बाद जब मौलवी साहब नहीं माने तो नाज़िम ने अपने बंदों से कहा कि जनाजा उठाकर कब्रिस्तान ले जाओ। जब जनाजा जो है वो कब्रिस्तान में लेकर गए तो वहां पर भी अहले मोहल्ला पहले ही मौजूद थे। उन्होंने जनाजा दफनाने से इनकार कर दिया और कहा कि हम यहाँ पर मैयत को दफनाने नहीं देंगे, इसको यहाँ से ले जाओ। नाज़िम ने अपने बंदों से कहा कि इस जनाजे को उठा लो, उठाकर दूसरे कब्रिस्तान ले जाओ। दूसरे कब्रिस्तान में लेकर गए, वहां पर भी यही सीन था, लेकिन बहुत बहस के बाद आखिर लोगों ने खुदा खौफी की और कहा कि वो कब्रिस्तान क्योंकि बहुत बड़ा था, वहां पर जो सात कूड़ा है, जहां कूड़ा का ढेर लगा होता है, इसको रूढ़ी कहते हैं, वहां पर तो है इसको दफना दिया जाए। लेकिन गोरकन ने भी कब्र खोदने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं इसकी कब्र बिल्कुल भी नहीं खोदूंगा। तो फिर एक करीन को बुलाया गया, करेन से रूढ़ी पीछे की गई, हसन उर्फ जारा को वहां पर दफन कर दिया गया। नाज़रीन, ये हसन उर्फ जारा जो है वो कौन था और सब इससे इतनी नफरत क्यों करते थे, आपको मैं अपने इस ब्लॉग में बताऊंगी कि नाज़म और मैयत का आपस में क्या ताल्लुक था। इलाके वाले क्यों इतने जालिम थे जो मैयत के साथ ऐसा सलूक कर रहे थे, इसकी डिटेल जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ वांडो में एक मोहल्ला है राजपूता, इसकी फैमिली जो है अब्दुल शकूर जो है और उसकी बीवी निगत है, दो बेटियां हैं। एक का नाम ईमान फातिमा है और दूसरी जो है वो 3 साल की है। 23 फरवरी दोपहर 2 बजे जो है ईमान फातिमा जो है अपने घर से निकलती है खेलने के लिए, लेकिन उससे पहले अपने अब्बू से कहती है कि टीचर मुझे कहती है कि तुम्हारी जो बुक्स हैं वो फटी हुई हैं, इनको बाइंडिंग करवा के सुबह लाजमी लेके आना। बाप को किताबें बाइंडिंग के देने के बाद वो घर से चली जाती है। बाप अपने काम पर चला जाता है, माँ किचन में खाना बनाने और दूसरे कामों में मसरूफ हो जाती है। तो जो ईमान है वो गली में खेलने के लिए चली जाती है। जब माँ अपने काम से फारिग होती है तो देखती है कि काफी टाइम हो गया, ईमान वापस नहीं आई, तो वो गली में जाती है और ईमान को आवाजें देना शुरू कर देती है। ईमान नहीं मिलती। इसी सिलसिला में 4 घंटे गुजर जाते हैं, मोहल्ले वाले भी साथ मिल जाते हैं, सब कहते हैं कि यहीं कहीं खेल रही होगी, यहीं कहीं खेल रही होगी, नहीं मिलती, अभी मिल जाएगी। लेकिन मुसलसल 4 घंटे ढूंढने के बाद भी ईमान फातिमा नहीं मिलती। तो इतनी देर में जो है इसका वालिद जो है अब्दुल शकूर जो है वो आ जाता है। तो निगत उसको बताती है कि ईमान जो है 4 घंटे से नहीं मिल रही। वो कहता है कि मैं तो उसकी किताबें भी बाइंडिंग करवा लाया है, इधर कहीं खेल रही होगी। उसने कहा कि नहीं, हम तो हफ चुके हैं ढूंढ ढूंढ के, मेरे साथ मोहल्ले वाले भी हैं, लेकिन बच्ची नहीं मिल रही है। अब मोहल्ले में से कोई कहता है कि शायद हो सकता है कि ईमान फातिमा मोहल्ले में से किसी के घर पर हो और किसी ने उसको बंद कर दिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमें मोहल्ले के घरों की तलाशी लेनी चाहिए। अभी वो क्या करते हैं कि उन ऐसे मोहल्ले वाले लड़के जिनका तल्लक अच्छी सोसाइटी से नहीं है, जिनके दोस्त अच्छे नहीं है, जो गलत कामों में इन्वॉल्व होते हैं, वो कहते हैं हमें उनके घरों की चेकिंग करनी चाहिए। अब इन जो ये अहले मोहल्ला के लोग हैं, ये घरों में जाकर चेकिंग करना शुरू हो जाते हैं, जहां जहां इनको शक गुजरता है कि इस घर में बच्चे जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। वहीं पर एक घर जो है हसन उर्फ जारा का है। वहां पर उसकी जो माँ है वो आगे जो बैठी होती है, वहां जाते हैं ये लोग। तो माँ कहती है कि बेटा की गल है। वो कहते हैं कि माँ जी, हम घरों की तलाशी ले रहे हैं, हमें शक है जिन जिन घरों में, उन घरों में हम तलाशी। उसने कहा नहीं पुत्र, ईमान तो सारे मोहल्ले वाले ने दी सी, छोटी बच्ची थी, उसे किसी से क्या दुश्मनी है, मेरी भी दुआ है वो जल्द कहीं मिल जाए, यहीं कहीं खेल रही होगी, अभी मिल जाती है। लेकिन वो कहते हैं माँ जी ठीक है, लेकिन हमने एक डिसाइड किया है, इसी फैसले के मुताबिक हम जो है सारे घरों में जा रहे हैं, तो हम आपके घर में भी आएंगे। एक कमरे से होकर जब वो दूसरे कमरे में जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि जहां वो पाँव रखते हैं जमीन इनको नरम नरम सी लगती है। वो कहते हैं जमीन क्यों नरम नरम सी यहाँ से कमरे के अंदर। जैसे ही वो जमीन को थोड़ा सा खोदना शुरू करते हैं तो क्या देखते हैं, छोटा सा हाथ उनको नजर आता है। वो हाथ जो एक 5 साल की बच्ची का है। वो कहते हैं ये हाथ। उसके बाद वो जो सब लोग हैं वो वहां पर शोर मचाना शुरू कर देते हैं।
सब लोग जो है महल्ले वाले उस घर में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं कि एक बच्ची का हाथ जो है इस घर से हसन उर्फ जारा के घर से मिला है। जैसे ही वो यानी कि मट्टी खोदते हैं, गड़ा खोदते हैं, तो क्या देखते हैं अंदर ईमान की लाश पड़ी होती है, जिसका गला बहुत जोर से दबाया गया होता है कि उसकी आंखें बाहर आ चुकी हैं, उसके नाक से, उसके कानों से खून जो है बह चुका होता है काफी हद तक। अब वो जो अहले मोहल्ला है ये हसन उर्फ जारा को पकड़ते हैं, क्योंकि हसन उर्फ जारा जो है भागने की कोशिश करता है, तो इसको पकड़ के मारते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुमने इस बच्ची के साथ क्या किया। तो उस पे हसन उर्फ जारा बताता है कि ये बच्ची गली में खेल रही थी, मेरी अम्मी ने इसको आवाज दी कि इधर आओ। अब नाज़रीन बात सुनने वाली है कि इधर आओ, ये सर्फ का पैकेट ला दो। अब जो ईमान फातिमा है वो सर्फ लेने जाती है, जैसे ही वो सर्फ लेके आती है तो अम्मी जो है वो कपड़े जो है ऊपर सूखने डालने के जाती हैं, जो नीचे ईमान फातिमा को देख के मेरी नीयत कहता है खराब हो जाती है, मैं इसको रूम में ले जाता हूँ, इसके साथ ज्यादती कर देता हूँ। इसी दौरान में अम्मी जो है ऊपर से नीचे आ जाती है कपड़े सूखने डालने के बाद, और आके कहती हैं कि तूने ये क्या कर दिया है, ये लड़की के तो अब घर वाले हमें नहीं छोड़ेंगे, ये जो लड़की है ये बाहर जाके बता देगी कि इसके साथ ज्यादती किसने की है। लिहाजा जो हसन उर्फ जारा है वो वहां से ईंटें उठाकर इस बच्ची के सर पर मारना शुरू कर देता है। और ये जो मासूम बच्ची है ये पहले 2 ईंट में ही मर मुर गई होगी, लेकिन उसके बाद ये जो है माँ बेटा दोनों घड़ा खोदते हैं, और घड़ा खोदने के बाद जो है उस बच्ची को उसमें डाल देते हैं। और ये अब्दुल शकूर बताता है ईमान का बाप कि ये जो जारा है ये एंड टाइम तक हमारे साथ हर हर घर में ढूंढने जाता था, और इसकी माँ बार बार थोड़ी देर बाद आ कहती थी घबराओ नहीं, इतनी कितने बच्ची होएगी, खेल रही होएगी, हुने आ जाती है, और हमें हौसला देती थी। लेकिन ये नहीं पता था कि सारी सफाकी इन लोगों ने की है। जब ये खबर पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस का जो है तमाम लोग आ जाते हैं, एसएचओ भी आ जाता है, लेकिन फिर कुछ ही देर के बाद जो है हसन उर्फ जारा जो है वो भी मर जाता है। कि हसन उर्फ जारा वहां से पुलिस से भागने की कोशिश करता है, तो पुलिस मुकाबले में जो एसएचओ साहब है उन्होंने बहुत दिलेरी का काम किया, हसन उर्फ जारा को गोली मार देते हैं। अब मैंने शुरू में आपको बताया कि जो नाजिम है वो मैयत को लेकर फिर रहा था, तो जो एसएचओ है वो हसन उर्फ जारा की जो मैयत है, जारा की जो मैयत है वो नाज़िम के हवाले कर देते हैं कि अब इसको दफनाने की जिम्मेदारी तेरी है, तो इलाके का नाज़िम है, इसको दफना। अब नाज़िम जो है इसको ले लेकर कभी मौलवी साहब के पास, कभी कब्रिस्तान जाता है, लेकिन उसको दफनाने कोई नहीं देता। तो आखिर में करेन के साथ जो है गड़ा खोदा जाता है, कब्र खोदी जाती है, और हसन उर्फ जारा को रूड़ी में उस वहां दफन कर दिया जाता है। और बहुत से लोगों ने ये कैमरे में ये भी महफूज किया कि हसन उर्फ जारा जो है वो उसकी कब्र पर ईमान का जो बाप है वो जूतों से मार रहा है, और कह रहा है कि इस बदबख्त ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरी मासूम सी बच्ची को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया। और ये नहीं, इसकी पूरी फैमिली जो इसकी माँ है और जो दूसरी इसकी बहनें हैं वो भी यही काम करती थी। नाज़रीन मेरा जहां तक मानना सुनना है कि बाज़ औक़ात घर का माहौल ही ऐसा होता है जो आप बचपन में देखते हैं, बड़े होकर फिर आप लोग वही वो लोग फॉलो करते हैं। और उसके बाद जो है जब पेरेंट्स अपने बच्चों का बुराई में साथ देते हैं तो बच्चे फिर बुराई करने से भी नहीं डरते।